क्राइस्ट एग्ज़ाम हो जाने के बाद आप सबका फोकस होना चाहिए क्राइस्ट इंटरव्यू, क्राइस्ट के माइक्रो प्रेजेंटेशन की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि आपको जो फाइनल सिलेक्शन है, आप क्राइस्ट बेंगलोर जाएंगे, क्राइस्ट एनसीआर जाएंगे या क्राइस्ट लवासा जाएंगे जहाँ से आप 5 ईयर ऑफ लॉ करेंगे, उसके लिए आपका फाइनल सिलेक्शन डिपेंड करता है आपके एग्ज़ाम के बाद माइक्रो प्रेजेंटेशन और प्लस इंटरव्यू पे। तो मेनली आज की वीडियो में हम इसी को कवर करेंगे। मेरा नाम एकांश जैन है, मैं HNLU रायपुर से हूँ और पिछले 4 सालों से क्लैट मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू हम बच्चों को हेल्प कर रहे हैं क्लैट के थ्रू एनएलयूज में जाने में, स्लैट में, क्राइस्ट में, एलसेट में, सारे MSCT एंड ऑल एग्जाम्स में, सो दैट आप या तो NLU या तो इंडिया के टॉप प्राइवेट लॉ स्कूल्स में जाके अपने लॉ को कंप्लीट कर सकें। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ हमें जाननी चाहिए, क्राइस्ट के इंटरव्यू का और माइक्रो प्रेजेंटेशन का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 120 मार्क्स का पेपर होता है। एक इस बार अगर क्राइस्ट 24 के बारे में बात करें तो 90 और 95 या 85 का स्कोर अच्छा होगा, 100 से 110 का एक अटेम्प्ट अच्छा माना जाएगा, क्योंकि ये हमें मार्क्स का कोई कट ऑफ नहीं बताते हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हम मार्क्स तो अपनी जगह जो होना था वो तो हो चुका है, अब हम अपने इंटरव्यूज़ और माइक्रो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा करें। लास्ट टाइम मैं कई सारे बच्चों को जानता हूँ, 5-7 बच्चों को पर्सनली जानता हूँ जिनका स्कोर 70s में या 65 आया था उनके हिसाब से ग्रेड करके, बट आज वो क्राइस्ट बेंगलोर के BLLU में पढ़ रहे हैं, BBLLU में पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका इंटरव्यू और माइक्रो प्रेजेंटेशन बहुत ही सॉलिड गया था, बहुत ही अच्छा गया था। इसलिए आपका भी बहुत अच्छा जाए, आपका भी बहुत अच्छे से जाए, इसलिए आज का वीडियो आपके लिए ज़रूरी है। आज हम कवर करेंगे क्राइस्ट के इंटरव्यू का पूरा प्रोसेस, कैसे पढ़ना है, कैसे जाना है, सारी चीज़ें, क्राइस्ट का माइक्रो प्रेजेंटेशन, वो सारी चीज़ें, और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लास्ट ईयर उन्होंने पूछे थे एग्जैक्टली वो सारा हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, अगर आप क्राइस्ट एग्जाम दे रहे हैं, ये वाला मी वाला क्राइस्ट का इंटरव्यू दे रहे हैं, माइक्रो प्रेजेंटेशन टॉपिक दे रहे हैं, किसी भी तरीके से क्राइस्ट में जाना चाहते हैं आप तैयारी करके नॉन, तो CMP का एक क्राइस्ट का ग्रुप है, नीचे मैंने लिंक दी हुई है, उसको ज्वाइन करिए, वहाँ सारे अपडेट्स आते हैं, कुछ भी चीज़ आपसे मिस नहीं होंगी, सारे हमने इंटरव्यू क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट माइक प्रेजेंटेशन टॉपिक सब कुछ यहीं पे शेयर किया है, और डेली हम इंटरव्यूज़ कराते भी हैं। तो आप ज्वाइन करिए, यहाँ पे क्राइस्ट बेंगलोर के, क्राइस्ट NCR के मेंटर्स आपको एडेड हैं टू गाइड यू फर्दर इन दिस ग्रुप। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ समझिए, आपका इंटरव्यू का जो ड्रेस कोड होगा वो फॉर्मल ड्रेस कोड होगा। एक फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट, आपका एक फॉर्मल कोट और फॉर्मल एक टाई, ब्लैक शूज़ और सॉक्स वाइट है ब्लैक, ये बॉयज़ के लिए। गर्ल्स के लिए वही फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल एक ब्लेज़र, फॉर्मल पैंट और शूज़ जो भी आपके यहाँ पे सैंडल्स चलती हैं वो आपके में टाई नहीं रहेगी। अब ये ब्लेज़र हो सकता है पूरा आपके ड्रेस का ब्लैक हो, क्योंकि ब्लैक आपके पास अगर है नहीं है तो ब्लैक ही लेना, क्योंकि लॉ स्कूल में काम आता है। अगर आपके पास ग्रीन तो ठीक है, अगर ग्रे या मैरून है, कुछ भी आपके पास ब्लेजर ऑलरेडी है फॉर्मल ड्रेस का, वो आप कैरी कर सकते हैं, पर ब्लेजर ले लेना, वो एक्स्ट्रा एक मार्क्स आपको हेल्प कर देगा लाने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, इंटरव्यू जो होगा वो 5 से 15 मिनट चलेगा क्राइस्ट में, और पहली बात। दूसरी यदि ऑफलाइन है तो प्रॉपर ड्रेस कोड में जाना, प्रॉपर बहुत ही कॉन्फिडेंस तरीके से आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट, वहाँ पर जो पैनल मेंबर्स होते हैं वो 3 से 5 पैनल मेंबर्स होते हैं, कई बार 2 फैकल्टीज होते हैं, कई बार 5 होते हैं। ये या तो वहाँ के फैकल्टी होंगे या तो वहाँ के लॉयर्स होंगे, कई बार हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, कई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स भी आप इंटरव्यू ले रहे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, इंटरव्यू होता है मेनली आपके पर्सनालिटी को जानने के लिए। अगर सिर्फ नॉलेज के बेसिस पे इंटरव्यू एग्जाम, अगर नॉलेज के बेसिस पे उन्हें एडमिशन देना होता क्राइस्ट वालों को तो उन्होंने तो दे दिया था, एग्जाम तो करा लिया था आपका। अब क्योंकि इन्हें आपके नॉलेज के साथ साथ आपके पर्सनालिटी भी चाहिए, तो ये हो सकता है कि मैं कई बार जानता हूँ कि भैया स्कोर बहुत अच्छा आ रहा था मेरा, मैंने सोचा था 100 आ जाएगा क्राइस्ट में, एडमिशन नहीं हुआ, या क्राइस्ट NCR मिला या क्राइस्ट लवासा मिला। ये इसलिए मिलता है इंटरव्यू खराब किया था, माइक्रो प्रेजेंटेशन खराब किया था। एवरेज एग्जाम एंड रियली गुड इंटरव्यू एंड माइक्रो प्रेजेंटेशन कैन टेक यू टू द कॉलेज, बट रियली गुड एग्जाम मार्क्स और यहाँ खराब कर दो तो नहीं जा रहे हो आप। इसलिए अगले जो भी 5, 7, 10 दिन आपके पास हैं, लग के तैयारी करिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जब आप ऑफलाइन इंटरव्यू देने जाओगे क्राइस्ट का, आप प्रिपेयर्ड होकर जाओ। आप सबसे पहले मैं सेट ऑफ क्वेश्चंस बता देता हूँ जब पूछ जाते हैं। पहले पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछ जाएंगे आपसे, आपके बारे में, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, 10-12 के परसेंटेज क्या आते हैं, 10-12 में आपके सब्जेक्ट्स क्या आते हैं, आपको लॉ क्यों करना, वाई लॉ, वाई जुडिशरी, वाई कॉर्पोरेट, वाई लिटिगेशन, जो भी आप बोलोगे 5 ईयर के लिए, वाई क्राइस्ट बेंगलोर, वाई वी शुड सेलेक्ट यू, व्हाट आर द क्वालिटीज़ यू आर हैविंग, आपकी हॉबीज़ जानना चाहेंगे, आप कौन सी सिटी से आते हो, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, लॉ आप क्यों जाना चाहते हो, लॉ कब डिसाइड किया आपने जाने के लिए, क्रिटिकली आप सोच पाते नहीं सोच पाते, आपकी रीडिंग हैबिट्स कैसी है, वो सारे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। डू यू रीड न्यूज़पेपर एंड ऑल, तो ये पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन हो गए। सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चन पूछेंगे जो आपके 10-12 के 10-12 के सब्जेक्ट्स के ऊपर हो सकते हैं।
साइंस वाले बच्चों से पूछेंगे वर्नाकुलम थ्योरम जो था वो पूछ सकते हैं, आपके न्यूटन्स के थ्री लॉस और जो भी फादर ऑफ फिजिक्स एंड ऑल ये सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैथमेटिक्स में कुछ भी फॉर्मूला आपसे अगर है तो लास्ट ईयर A+B का स्क्वायर कुछ उन्होंने पूछ रखा था। तो मतलब साइंस वाले बच्चे, कॉमर्स वाले बच्चों से मार्जिनलिटी का क्वेश्चन पूछते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स पूछते हैं, आपका अकाउंटेंसी क्या होती है वो पूछते हैं, आपका GST क्या होती है, CSR क्या होता है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, इनकम टैक्स के अलग अलग स्लैब क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। RBI का गवर्नर कौन है, सेबी का चेयरमैन कौन है, सेबी का फुल फॉर्म कहाँ है, RBI का वो कब है, मॉनेटरी पॉलिसी कब आती है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। निफ्टी क्या होता है, बैंक निफ्टी क्या होती है, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर कॉमर्स से आते हो। आर्ट वाले बच्चों से लास्ट उन्होंने फादर ऑफ साइकोलॉजी पूछा था, जो फिजिक्स जो पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ते हैं ना, एरिस्टोटल की कोई थ्योरी पूछी थी, पॉलिटिकल थिंकर्स पूछे थे। तो ये अगर सब्जेक्ट वाइज है तो प्लीज़ पढ़ के जाना। इसलिए व्हाट वी हैव डन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो हर साइंस के 30 क्वेश्चन, कॉमर्स के 30 क्वेश्चन और आर्ट के 30 क्वेश्चन हमने एक सेट बना दिए हर बच्चों के लिए। तो जस्ट टेक्स्ट, आई थिंक आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करिएगा, सर आई एम राइटिंग आई एम अपेयरिंग फॉर क्राइस्ट इंटरव्यू साइंस, जस्ट राइट कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं साइंस के क्वेश्चन आपको भेज दूंगा, कॉमर्स वाले कॉमर्स के भेज दूंगा, आर्ट वाले आर्ट के, या एक ग्रुप का एक्सेस दे दूंगा मैं, सारे एक्सेस आपको क्वेश्चन के मिल जाएंगे। तो ये जरूर कर लीजिएगा, हर बार पूछते हैं। लास्ट ईयर के जितने क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे सबको कंपाइल कर दिया, 99% क्वेश्चन उसी में से आने वाले, 1-8% क्वेश्चन अलग से आ सकते हैं, तो इनको तो करके जरूर जाना, पहली बात। अब सेकंड हमने जान लिया। तीसरा, आपसे करेंट के टॉपिक पूछ सकते हैं। रिसेंटली पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई इंडिया की, उसके बारे में पूछ सकते हैं। हीट IMD ने कहा कि सबसे हॉटेस्ट ईयर होने वाला, उसके बारे में पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड काफ़ी न्यूज़ में है। अभी मुख्तार अंसारी का जो इंसिडेंट हुआ आपके यूपी में, जो यूपी में एनकाउंटर्स हो रहे हैं, उसके बारे में पूछ सकते हैं। रिसेंटली CEA आया, उसके बारे में आपका व्यू क्या है। इलेक्शंस को लेके पूछ सकते हैं। सेबी का जो रूल आते रहते हैं, RBI का, इंडिया G20 हमने ऑर्गेनाइज करा, उसके बारे में पूछ सकते हैं। जो यूक्रेन वॉर चल रहा है, जो इंटरनेशनल लेवल पे यूक्रेन रशिया यूक्रेन वॉर, इसराइल वाला वॉर, इसराइल फलस्तीन वाला वॉर, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो प्लीज़ एक बार इन सबको पढ़ के जाइएगा, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। अब इसके बाद थर्ड हमने बात कर ली, फोर्थ आएगा लीगल क्वेश्चन। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कंडीशंस क्या होती हैं कॉन्ट्रैक्ट के, हु कैन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट क्या होता है, थॉट क्या होता है, कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है, मर्डर क्या होता है। तो थॉट से क्वेश्चन होंगे, क्राइम से क्वेश्चन होंगे, आपके कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन होंगे, मे बी CRPC से कुछ एक आधो क्वेश्चन पूछना। बेसिक क्वेश्चन जो आपने क्लैट के लिए तैयारी की थी वो आपसे पूछे जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ के जाना, DPS भी पढ़ के जाना, रिट्स पढ़ के जाना, रिट्स क्या होती हैं, है ना। और सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट कौन सा होता है, हाई कोर्ट में हम अपील कौन से आर्टिकल के अंदर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील हम कौन से आर्टिकल के अंदर करते हैं, व्हाट इज अमेंडमेंट क्या होता है, व्हाट इज प्रियम्बल, प्रियम्बल हर बार पूछते हैं, डिफाइन प्रियम्बल, व्हाट इज प्रियम्बल, प्लीज एक्सप्लेन, प्लीज रीड अबाउट दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पांचवा, आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, रिसेंट लॉ, कोई रिसेंट लॉ पास किया है गवर्नमेंट ने, उसके बारे में पढ़िए। रिसेंट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का 5 रिसेंट जजमेंट बताइए, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है पोजीशंस के बारे में, जो वहाँ पे करेंटली कोई लोग बैठे हुए हैं एडवोकेट, जैसे मान लीजिए करंट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, इसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा पूछ सकते हैं आपसे क्योंकि सेम होते हैं, ठीक है। हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है। अब ये हमने नेशनल लेवल पर पूछ लिया। आपके स्टेट पे आएंगे, स्टेट के CM कौन है, स्टेट के गवर्नर कौन है, स्टेट के चीफ जस्टिस कौन है, और आपके स्टेट में कितनी हाई कोर्ट्स हैं, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट सेट हम आते हैं पुराने क्वेश्चन पे कि पहले चीफ जस्टिस कौन थे, पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे, पहले सॉलिसिटर जनरल कौन थे, पहले हमारे प्रेसिडेंट कौन थे, पहले प्रेसिडेंट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे, जस्टिस हिदायतुल्ला, जिनके नाम पे H नील रायपुर का नाम रखा है, जहाँ से मैं आता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आप जरूर पढ़ लीजिएगा, समझ गए। अब इसके बाद आपको जरूर पढ़ना चाहिए, अभी करंट में आपसे पूछ सकते हैं कि करंट 5 सुप्रीम कोर्ट जजेस के नाम बताइए जो करंट में बैठे हुए हैं, जो वहाँ पे हैं। हाँ, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के हेड बताइए। कई फीमेल स्टूडेंट से पूछते हैं कि करंट 3 फीमेल सुप्रीम कोर्ट जजेस बताइए, मेल से ही पूछ सकते हैं। फर्स्ट फीमेल एडवोकेट ऑफ इंडिया कौन थे, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज कौन थी। एक क्वेश्चन पूछते हैं, वाई देयर इज अ लेस वीमेन रिप्रेजेंटेशन इन जुडिशरी, बताइए। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मान लीजिए कोई आपके पास कोई आता है, दिल से इलास्टिक सिनेरियो दिया था, वन पर्सन कमिटेड अ क्राइम अगेंस्ट अ वीमेन, कमिटेड अ रेप, एंड आफ्टर रेप ही बर्न द बॉडी ऑफ अ विक्टिम, और वो बर्न करके आ गया आपके पास में, ही हैज एक्सेप्टेड एवरीथिंग, हाँ मैंने क्राइम किया है और सब कुछ बताया, मैंने रेप किया, मर्डर किया एंड ऑल, आई वांट यू टू फाइट अ केस। ये कोई गर्ल से पूछा था, विल यू फाइल, सो दिस विल यू फाइट अ केस फॉर सच अ क्रिमिनल हु हैज कमिटेड सच अ हीनस क्राइम। She said, no, ma'am, I will not fight a case because he's a criminal, he has done rape and all. No, it's a heinous crime. I will not represent such a criminal.
जैसे नो you have to represent, you are a lawyer, you are bound by the Advocate Act 1961, you cannot say no. मतलब आपको represent करना पड़ेगा, he's innocent until proven guilty, वो innocent है बड़ी। ऐसे करके आपसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लीजिए आप कोर्ट में जाने के लिए लेट हो रहे हो, आप कॉलेज में जाने के लिए लेट हो रहे हो, स्कूल में जाने के लिए लेट हो रहे हो, रेड लाइट है, आप क्रॉस करोगे, यस और नो, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई क्राइम आपसे कमिट हो गया, आपने किसी को बाइक से बढ़ा दिया और आप चले गए, किसी ने नहीं देखा, किसी ने नोबडी नोज अबाउट, या आपने किसी से चोरी कर ली, नोबडी नोज अबाउट, विल यू लाइक रिपोर्ट योरसेल्फ? ये सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। योर ब्रदर हैज कमिटेड अ क्राइम, यू नो अबाउट इट, योर फादर हैज कमिटेड अ क्राइम, यू नो अबाउट इट, विल यू रिपोर्ट इट टू अ कोर्ट और नॉट, विल यू रिपोर्ट इट टू अ पुलिस और नॉट? ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस सेट ऑफ क्वेश्चन आपको पढ़ने चाहिए। तो ऐसे व्हाट वी हैव डन, ऐसे इंपॉर्टेंट कुछ 100 क्वेश्चन हमने आपको तैयार कर दिए। अब हम आते हैं आपके बेसिक क्वेश्चन जो आपको पता होने चाहिए। जैसे ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बच्चे को पता होने चाहिए जो लास्ट ईयर बहुत ही ज़्यादा पूछे गए थे। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आपसे पहले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? I'll tell you. Sir, my name is Ekansh Jain. I come from City of Lakes, Bhopal. I have done my schooling from Kendi Vidyalaya. My subjects in 11th and 12th were science. I am from a science background. In 11th itself, I decided to pursue law as a career. That's why I started my preparation for other law entrances and for CLAT from 11th itself. I will be the first generation lawyer because my parents both are in government services. My interests are in reading newspaper. I read books regularly. I also play sports. In my school, I was very active debater. I have represented my school in different games like basketball, Bollywood, and all. I have been different competition. I have been different scholarships offered by different institutions. I have always been very active in school. That's why I bring a lot of laurels to the school. I'll also try to bring the same here as well. Then he'll say, sir, after 5 years, my plan is to pursue corporate law. I want to join judiciary. After 5 years, I want to join litigation. That's what he'll say. And to pursue my dream or to pursue my career, I really want to join, looking forward to joining Christ Bangalore or looking forward to joining the Christ campuses, which can help me in achieving my 5-year goals or जो भी मेरे career goals हैं. That's what he'll say. एक फॉर्मेट, नेम बोलो, कहाँ से आते, स्कूल, सारी चीज़ें बताओ, ठीक है। सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चन, वाई लॉ? सर, लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी एज वी नो. इट्स वेरी पावरफुल सोर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू सर्व द जस्टिस. आई ऑलवेज वांट टू डिलीवर अ जस्टिस और वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस सिस्टम बिकॉज इट्स वेरी पावरफुल. आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल suffering because they are not getting their rights, they are not getting their the appropriate things, so they are just around the courts, they are they are suffering a lot of class based suffering. So I really want to serve the society, and I think law is a way. So I'll join the legal field, and after joining a law school, I'll decide which field I want to join. What's your plan after 5 years? So right now, I have not decided. I'll enter a law school. I'll explore the different field of law. I'll do internship. I'll talk to a lot of seniors. I'll take guidance from your teachers from Christ Bangalore, and we'll do internship and all to learn about the different field of law like litigation, corporate, judiciary. As of now, my inclination, तो पहले बोल दिया कि मैं डिसाइड करूंगा, then say my inclination is towards the corporate law. ठीक है। वाई क्राइस्ट बैंगलोर? सो क्वेश्चन आ सकता है कि एकांश, देयर आर नंबर ऑफ लॉ स्कूल्स इन इंडिया, प्राइवेट लॉ स्कूल एंड वाई क्राइस्ट बैंगलोर? सो क्राइस्ट इज वन ऑफ द टॉप प्राइवेट लॉ स्कूल इन इंडिया. First thing. Second is a great alumni base, has a great reputation in legal field, has students who are getting into judiciary and also have really good placements, have internship culture, have moting culture, has debating culture, and have really good crowd, very competitive crowd. So I really want to be part of this college so that whatever dream or plan I'm having to achieve in the legal field, and this college can help me a lot with this. Right? They might say, Ekansh, you come from science background, / you come from commerce background, / you come from art background. साइंस से थे तो आप IITs एंड ऑल जा सकते थे, कॉमर्स से तो आप CA कर सकते थे, CA से आप अगर आप आर्ट एंड ऑल आपने ले रखा तो आप क्यों लॉ में आना चाहते? सर, दो आई वाज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड. इन 10th and 11th आई वांट टू कीप माय ऑप्शंस ओपन. That's why I opted for this particular science. But in 11 itself, when I tried to talk to my seniors, mentors and all, I got to know my interest, my interest and my qualities, the skill set which I'm having, very aligned with the field of law. In 11th itself, I decided to pursue law as a career because it's a very impactful field and I really want to be part of this. तो ऐसे करके आपको आंसर करना पड़ता है. If you become a lawyer, if you become a law minister of India for one day, if you become prime minister of India for one day, so ऐसे करके आपसे क्वेश्चंस आएंगे, उनको आप प्रॉपरली आंसर करेंगे. समझ आ गया? You have to be very smart,
वेरी क्लियर कि हमें 5 ईयर के बाद क्या करना है, बहुत स्मार्टली आप आंसर करोगे। तो ऐसे ही मैंने 100 कुछ आई थिंक 200 इंटरव्यू क्वेश्चंस मैंने तैयार करके ग्रुप पे पोस्ट किए हैं। उस ग्रुप को आप एक्सेस करिए। सारे हमने साइंस के क्वेश्चन अलग किए हैं, उसके प्रॉपर आंसर्स भी हैं, प्लस 50+ माइक्रो प्रेजेंटेशन टॉपिक। लास्ट ईयर माइक्रो प्रेजेंटेशन टॉपिक क्या क्या दिए थे उन्होंने, लास्ट उन्होंने पूछा था लाइक कि दिस जो वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, ब्यूटी पेजेंट्स, जो ब्यूटी कॉम्पिटिशन होते हैं, दे आर दे आर डिमीनिंग, दे आर डिमीनिंग वीमेन के लिए काफ़ी डिमीनिंग है। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। तो ऐसे ही माइक्रो प्रेजेंटेशन टॉपिक आप तैयार करेंगे, ऐसे इंटरव्यू मैं आपको सेकंड सेट में माइक्रो प्रेजेंटेशन टॉपिक भी कंप्लीट करके बताऊंगा कैसे करना है, कैसे बोलना है। इसके लिए CMP का एक प्रॉपर बैच है। 1000 रुपीज़ का बैच था स्लैट क्राइस के लिए। अगर आप सिर्फ क्राइस लिख रहे हैं तो 499 का बैच है, वेयर यू गेट एक्सेस टू 200 इंटरव्यू क्वेश्चन। फर्स्ट, लास्ट ईयर्स के 200 इंटरव्यू क्वेश्चन जो बच्चों से पूछे थे एग्जैक्टली, प्लस आपको 100 माइक्रो प्रेजेंटेशन टॉपिक, प्लस आई टेक अ मॉक इंटरव्यू, प्लस और बच्चे CMP बैच में 200-300 बच्चे हैं, उन सबके जब इंटरव्यूज होंगे आप उसका पार्ट रहेंगे, लर्न फ्रॉम दीज इंटरव्यू क्वेश्चन, दैट्स हाउ विल गो। तो बिना तैयारी के मत जाना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलेज ये है और सबसे अफोर्डेबल है। 10 लाख रुपए आपकी एकेडमिक फीस है, 5 से 7 लाख 8 लाख में आपके हॉस्टल, 17-18 लाख में कॉलेज फाइनल हो जाएगा। तो कंसिडर कि हम प्रॉपर तैयारी करके जाएं। इन सबका एक्सेस CMP का बैच है, जस्ट टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप के सर मैं क्राइस्ट का बैच ज्वाइन करना चाहता हूँ, क्राइस्ट की मैं तैयारी करना चाहता हूँ, 499 का बैच लेंगे और आपके मॉक इंटरव्यूज में लूंगा तुरंत इमीडिएटली। इन सब इंटरव्यू के क्वेश्चंस का आपको एक्सेस हम देंगे, माइक्रो प्रेजेंटेशन टॉपिक्स हम एक्सेस देंगे, सो दैट आप अच्छे से पेपर होकर जाएं। क्यों जरूरी है, क्यों बैच ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि लास्ट है 120+ बच्चे, हर साल 100+ बच्चे और 120+ बच्चे CMP बैच से क्राइस्ट बेंगलोर ज्वाइन करते हैं। ये रिकॉर्ड है, हर साल जो हर दूसरा बच्चा होता है क्राइस्ट बेंगलोर में वो CMP बैच से है। क्राइस्ट बेंगलोर के मेंटर्स उसमें होंगे, क्राइस्ट NCR के मेंटर्स होंगे जो आपको गाइड करेंगे पूरे उसमें। आप चाहे ये वाला लिखें चाहे ये वाला लिखें, विल बी गाइडिंग यू। आप अगर स्लाइड भी लिख रहे हैं, उसमें आप हेल्प चाहते हैं CV में, इंटरव्यू में और प्रॉपर आपके एग्जाम में, मॉक्स में, आप MSCT लिख रहे हैं, तब आप 1000 वाला बैच ज्वाइन करिएगा, नहीं तो आपको 499 में क्राइस्ट कंप्लीट कवर कर देगा। चलिए अब हम आते हैं माइक्रो प्रेजेंटेशन टॉपिक पे, है ना। तो हाउ यू कैन ज्वाइन द बैच, जस्ट नीचे नंबर दिया है मेरा 8458892252। सर आई वांट टू ज्वाइन द बैच, प्रॉपर टेक्स्ट, आई विल बी सेंडिंग यू डिटेल्स, इमीडिएटली आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अब हम आते हैं माइक्रो प्रेजेंटेशन टॉपिक पे। क्या होते हैं माइक्रो प्रेजेंटेशन टॉपिक? इट्स मोस्टली आपको ऑन द स्पॉट कोई टॉपिक दिया है, आपको उस पर बोलना है, दैट्स इट। दैट्स अ सिंपलेस्ट डेफिनेशन कैन गिव यू फॉर द माइक्रो प्रेजेंटेशन टॉपिक। कब होता है? इमीडिएटली आपका इंटरव्यू चल रहा था, इंटरव्यू जैसे ही होगा आपसे 5-10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ज़्यादा पूछेंगे कम पूछेंगे डिपेंड करेगा उनके मूड पर। दिल से थैंक यू एकांश, दिस वॉज योर इंटरव्यू, नाउ योर माइक्रो प्रेजेंटेशन टॉपिक इज लिकर बैन अक्रॉस इंडिया। ये आपको टॉपिक दे दिया। अब आपको एक टॉपिक उन्होंने दे दिया, अब इसके बारे में आपको बोलना पड़ेगा। कई बार वो 10 से 20 सेकंड 30 सेकंड का आपको सोचने के लिए टाइम देते हैं, आप फ्रेम कर लो, आंसर इट। कई बार वो मौका नहीं देते हैं, आपको तुरंत ही बोलना पड़ता है। क्या क्या बोल सकते हैं आप जब भी आपको कोई भी टॉपिक आपको एज वेल दिया जाए? सबसे पहले ट्राई करो उसके बारे में कि सर, सबसे पहले आप उसको डिफाइन करो टॉपिक है क्यों, ये रेलिवेंट कैसे है, ये न्यूज़ में कैसे है, इससे रिलेटेड न्यूज़ बता दो, कोई जजमेंट आया वो बता दो, कोई लॉ पास हुआ वो बता दो, इसमें कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको इनके बारे में बता देनी चाहिए। समझ आ गया? अब इसके बाद आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, आपको सिचुएशन बता सकते हैं। ये चीज़ कम से कम 2-2.5 मिनट तो बोलने की कोशिश किया करो, जब तक वो आपको रुके ना, 1.5-2 मिनट। ऐसा नहीं कि 30 सेकंड बाद रुक गए। प्रॉपर फ्रेम करो सारे एग्जाम्पल, जैसे लिकर मैंने इंडिया। Why? So I think, sir, liquor should be banned across India because obviously 2 states in India like Gujarat and Bihar has already tried and tested it, and they have seen a positive impact. Less crime has been reported. There has been an economic development. Second, less health issues has been reported. Less road accident has been reported. So that's why I think this is the positive impact. And this is a state issue. So I think this decision should be taken by the every state. This is something. First thing. Second, this is one part of this. And second thing, ki, yes, this also adds to the revenue of a state because tax is imposed on this. So this also includes the kind of revenue to a state. Second, obviously it's a personal choice, but I think, sir, if we see the positives are much higher on the negative side, and also there should be some limitation as well because, sir, last age can be increased. So step by step so how to implement this across India is that we can increase the age of currently age is 18, so we can increase it to 21, then we can increase it to 25. First thing. Second, there should always be exception as well because
Alcohol is widely used for perfumes as well, for some kind of clothing as well, and also used for the medical purposes. This is why I think alcohol can be banned across India with some limitation. I think there are multiple laws in India which should state has also made such laws. Supreme Court has also implemented. Supreme Court has multiple times has passed some judgment related to this. Also, it's a part of this DPSP. So this is direction principles for the state policy. This is included in the DPSP, that there should be a regulation related to the alcohol across the state. So this is what I want to speak on this micropresentation topic. ऐसे आप बोलोगे. अब लास्ट और टॉपिक क्या थे? राइट टू प्राइवेसी एक था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन इंडिया एक टॉपिक था, लास्ट एक टॉपिक था वन नेशन वन इलेक्शन वाला एक टॉपिक था, लास्ट एक टॉपिक था जीएसटी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स, ब्यूटी पेजेंट्स वाला मैंने बता दिया कि ब्यूटी पेजेंट्स कॉम्पिटिशन जैसे मिस इंडिया मिस वर्ल्ड होते हैं आर डेरोगेटरी टू वीमेन, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा. इसके अलावा एज ऑफ मैरिज शुड बी इंक्रीज टू 18 to 21 एक टॉपिक था. वाई देयर इज अ लेस वीमेन रिप्रेजेंटेशन इन जुडिशरी एक टॉपिक किया था, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा. अब देयर शुड बी अ मिनिमम मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर पॉलिटिशियंस. हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है. सोशल मीडिया एंड प्राइवेसी, तो ये माइक्रो प्रेजेंटेशन टॉपिक है. ऐसे हमने कुछ 100 टॉपिक्स दिए हैं, प्लस रीडिंग मेटल दिया है, और हम जब मॉक इंटरव्यूज़ करेंगे आपके, उसमें हम आपसे पूछेंगे, बताएंगे क्या चीज़ें ऐड करनी है, मार्क्स आपको देंगे उस हिसाब से. और लास्ट ईयर जो 200 टॉपिक उन्होंने पूछे हुए थे, वो टॉपिक हमने ग्रुप पर से भेजे हुए हैं, जो पेड वाला ग्रुप है. बिकॉज आई थिंक थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए, बिकॉज कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा है. तो एटलीस्ट स्टूडेंट हु आर इन द पेड बैच दे शुड गेट एडवांटेज. और 499 इज नॉट समथिंग अ बिग अमाउंट, सो एवरीवन कैन अफोर्ड इट. तो वंस यू एनरोल, आपको इनका एक्सेस मिलेगा, और जो टाइम बचा है उसमें आप सफिशिएंट कर पाओगे. आई टेक ए मॉक इंटरव्यू, प्लस क्राइस्ट बेंगलोर के बच्चों के मॉक इंटरव्यूज करेंगे. 30 इंटरव्यू क्वेश्चन जो जनरल हैं वो मैं आपको हर एक बच्चे को भेजूंगा, उसके लिए आप मुझे टेक्स्ट करिएगा. साइंस वाले क्वेश्चन अलग मैं भेज दूंगा. तो लास्ट टाइम उन्होंने क्या पूछा, साइंस वाले बच्चे अलग थे, कॉमर्स वाले बच्चे से अलग क्वेश्चन पूछे थे, तो वो मैं आपको अलग अलग भेज दूंगा वन से टेक्स्ट में व्हाट्सएप. प्लस मैं माइक्रो प्रेजेंटेशन टॉपिक भी भेज दूंगा. ठीक है, अब ये मैंने 2 टॉपिक कवर कर लिए. इसके बाद एक क्वेश्चन मेरे पास आया कि सर ड्रेस कोड इज मैंडेटरी. यस, बिना ड्रेस कोड के इंटरव्यू देने मत जाना, सिलेक्शन नहीं होगा. दूसरा एक क्वेश्चन था कि सर लास्ट ईयर क्राइस्ट बेंगलोर एसएलएस पुणे में लास्ट बच्चे एसएलएस पुणे गए थे. क्राइस्ट से बेटर कॉलेजेस एसएलएस पुणे, जिंदल यूनिवर्सिटी, आईएलएस जीएलसी, ये बेटर कॉलेज हैं, और टॉप 10 टॉप 12 एलएलयू तो बेटर हैं. क्राइस्ट के बराबर जो कॉलेज आते हैं, एसएलएस नोएडा, क्राइस्ट बेंगलोर, निर्मा, एनएस मुंबई, यूएसएलएस और कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, और टियर 3 एनएलयूज. ठीक है, नए जो टियर 3 एनएलयूज हैं उनके ऊपर क्राइस्ट बेंगलोर प्रेफर किया जाता है. सर कैन वी यूज हिंदी वाइल गिविंग माइक्रो प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू? नो. ठीक है, कैंपस यस, ऑफलाइन जाना पड़ेगा. चलो इसी बहाने कॉलेज भी देखा होगे. ठीक है, सेल्फी ले आना कॉलेज साम. ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा हो कि सर अभी मैंने क्राइस्ट नहीं दिया है, मे वाले. देखिए डाटा ये कहता है, मेजोरिटी जो मैं हमेशा हर बच्चे को समझाता हूँ, क्राइस्ट अगर सीरियसली देना चाहते हो प्लीज़ पहला अटेम्प्ट दे दो अप्रैल वाला, क्योंकि मेजोरिटी सीट्स 60-70-80% तक सीट्स अभी फिल हो जाती हैं. मे वाले में कम सीट्स अवेलेबल होती हैं. फिर मे वाले में क्या होता है, बेंगलोर देते हैं कुछ बच्चों को, बाकी सबको क्राइस्ट एनसीआर दे देते हैं, लवासा दे देते हैं. तो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आप प्लीज़ ध्यान रखो कि आपके पास कॉलेजेस अच्छे मिलें, तो इस बार अच्छे से दे दो. और अगर एग्जाम अच्छा नहीं गया है प्लीज़ इंटरव्यू में अच्छा कर दो. एज आई सेड, कम मार्क्स में भी हो जाता है अगर इंटरव्यूज़ में आप अच्छा कर दो, माइक्रो प्रेजेंटेशन में आप अच्छा कर दो, इसलिए प्रिपरेशन अच्छे से करना. ठीक है सर, मैं स्लैट दे रहा हूँ या क्राई आप एमएससी कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, एक बार मुझे टेक्स्ट करिएगा व्हाट्सएप कि सर मैं एग्जाम दे रहा हूँ, तो मैं इनके सेपरेट ग्रुप्स में आपको ऐड कर दूंगा. ठीक है, आई रिपीट अगेन, क्राइस्ट के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, यू शुड जॉइन द CMP का जो बैच है क्राइस्ट के लिए. 499 का बैच है, टेक्स्ट में व्हाट्सएप शेयर द डिटेल्स. सेकंड, अगर स्लेट भी लिख रहे हैं, MSCT भी लिख रहे हैं, NIMS भी लिख रहे हैं एल से, तो 1000 रुपीज़ वाला बैच ज्वाइन करना चाहिए. प्लस मॉक्स वगैरह का एक्सेस भी हम आपको उसमें देंगे. 20 मॉक्स MSCT के, 10 मॉक्स और स्लेट के, क्राइस्ट के मॉक्स भी उसमें अवेलेबल हैं. इसके अलावा सर मैं काफ़ी कन्फ्यूज हूँ कॉलेज सिलेक्शन को लेकर, क्योंकि कॉलेज सिलेक्शन की प्रोसेस हेक्टिक होती है. क्लैट रैंक से क्या मिलना है, क्लैट रैंक से कौन सा प्राइवेट कॉलेज देना है, एनएलयूज वैकेंसी मिलते हैं. लास्ट ईयर क्या हुआ था, 13,000 रैंक तक सिलवासा मिला था एनएलयूज वैकेंसी में, 12,000 रैंक तक आपको जयपुर मिल गया था, 8,000-9,000 रैंक तक यूनिवर्सिटी रांची मिल गया था आपको, औरंगाबाद मिल गया था, हिमाचल प्रदेश मिल गया था. 5,000 to 6,000 रैंक तक DSNLU विशाखापट्टनम में सब मिल गया था. 4,000 से 5,000 रैंक के बीच में आपको सोनीपत मिल गया था, है ना. आपको नागपुर मिल गया था 5,500 रैंक तक. आपको लास्ट ईयर तो जो NUJS कोलकाता का BSc LLB था वो मिल गया था 13,000 रैंक तक. ऐसे काफ़ी सारे एनएलयूज मिलते हैं. 1,600 तक एनएलयू उड़ीसा मिल जाना, 500 रैंक तक GNLU मिल जाना. ये सब वैकेंसी के थ्रू मिलता है, स्पोर्ट राउंड के थ्रू मिलता है. 95% बच्चों को वैकेंसी से स्पोर्ट राउंड का नहीं पता होता. NRI स्पॉन्सर्ड लास्ट 8,000 रैंक तक भोपाल मिलना, 38,000 या 40,000 रैंक तक आमनेली लखनऊ मिलना.
ये पॉसिबल हो पाता है एनआरआई स्पॉन्सर से। तो अगर आप वैकेंसी के थ्रू, एनआरआई स्पॉन्सर के थ्रू, एस्पोर्ट राउंड के थ्रू किसी भी एनएलयू को टारगेट करना चाहते हो वैकेंसी में, कैन टारगेट। उसके लिए CMP का वैकेंसी वाला बैच है। इट्स अ पर्सनल कंसल्टेशन बैच वेयर आई पर्सनली कंसल्ट यू एंड गाइड यू पूरी होल प्रोसेस में, हाउ टू इन्फॉर्मेशन के साथ साथ पूरी सिलेक्शन प्रोसेस में, प्लस कहाँ से फंड लेना है, कहाँ पे। जैसे क्राइस्ट मिल गया मान लो आपको, ये फाइनल कॉलेज होना है, हम स्लेट लिखेंगे, MSCD लिखेंगे, विल गाइड यू फर्दर, तो उसके लिए 1000 रुपीज़ का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ क्वेरी हो नीचे कमेंट करिए। इफ़ यू वांट कि सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर में से नहीं बन रहा, टेक्स्ट में व्हाट्सएप, विल गाइड यू कैसे इसको आंसर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, शप खैर। आई एम वेटिंग फॉर अ टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप जहाँ आप लिख के भेजिए कि मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ या कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो। उन स्ट्रीम के 30 क्वेश्चन का एक्सेस मैं आपको दे देता हूँ, प्लस 20-30 इंटरव्यू क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रो प्रेजेंटेशन, उनको शुरू करो। बाकी आप बैच ज्वाइन करोगे तो उसमें तो हम सारा एक्सेस आपको देंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, शप खैर।